इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिवेशन पोलराइजेशन। ठीक है, तो भाई पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन। तो आप इसकी भाई डेफिनेशन देखो तो क्या होती है बताइए, a kinetic divergence from the equilibrium caused by an electric current passing through a galvanic cell is also known as, बोलो भाई, polarization। नहीं बात आपको पहले पढ़ी, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर इक्विलिब्रियम से किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब आप क्या पास करते हो, करंट, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट पास करते हो ना, तो वहां पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, डिस्टर्ब, डाइवर्ज कर जाए भाई, समझे बात। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या हो रखा है, कि यहाँ पर क्या रखा भाई, पोलराइजेशन। या आप इसको सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो कि किसी वजह से हमारे पास जो क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब आप करंट पास करते हो ना, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जब करंट पास किया जाता है तो किसी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का भाई, वो चेंज होने लगता है। वो या तो घट जाएगा या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मली उसका अरे भाई किसी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता होगा, हर एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल नहीं होता क्या, क्या जिंक रॉड, जिंक सल्फेट में क्या उसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल नहीं होता क्या, होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बात। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिविएट हो जाए अपनी नॉर्मल वैल्यू से, घट जाए या बढ़ जाए, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या हो रखा है, पोलराइज, क्या हो रखा है, पोलराइज। आपकी सारी की सारी जो क्या है, पोलरोग्राफी इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड। पता होगा ना आपको भाई, इलेक्ट्रोड पोलराइज हो ना, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इजंट इट। ठीक है, खैर भाई आपके नेट के अंदर नहीं है पोलेरो, लेकिन आपको पता होगा भाई वहां पर सारा क्या होता है। तो ये क्या होती है आपकी इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोनिक्स, क्या होती है आपकी इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोनिक्स। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रोड का क्या हो जाना, उसका पोटेंशियल घट जाना या बढ़ जाना ड्यू टू पासेज ऑफ करंट, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन। आगे आपको ये, अब मैं आपको बताऊं भाई, इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन प्राइमरली 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, क्या होता है, एक्टिवेशन पोलराइजेशन। कौन कौन सा, कंसंट्रेशन एंड एक्टिवेशन। तो पहले हम देखते हैं कि भाई कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या होता है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन, और मैं आपको बताऊं भाई कंसंट्रेशन पोलराइजेशन को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या किसी प्रोसेस को रिवर्ट नहीं करना होता क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने प्रोसेस को रिवर्ट करना होगा ना। तो सेल का जितना ईएमएफ होता है, किसी भी सेल का जो क्या होता है, ईएमएफ, क्योंकि आपको पता है भाई, तो आपने उससे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, तो आइडियल कंडीशन में क्या होना पड़ेगा, जितना सेल का ईएमएफ है, अगर सेल करंट दे रहा है तो आप चाहो सेल से करंट पास करे, सेल करंट दे रहा है, आप चाहते हो कि सेल से करंट पास करे, तो आप क्या करोगे भाई, उसमें बल्ब हटा के आप क्या लगा दोगे, बैटरी, बल्ब हटा के आप क्या लगा दोगे, बैटरी। लेकिन बैटरी की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेल के ईएमएफ से क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी भाई ज्यादा, तभी तो प्रोसेस क्या होंगे भाई, रिवर्ट होंगी। इसीलिए क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पे क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव क्या होता है, एनोड, और पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। उल्टा नहीं होता क्या? बोलो भाई, आपने तो आपने प्रोसेस आपने क्या करनी पड़ेगी? मान लिया आपने, आप इमेजिन करो कि आप बताओ आपने भाई, आपने जिंक रोड डिप कर रखी किसमें? जिंक सल्फेट में। मान लिया आपने जिंक रोड डिप कर रखी किसमें? आपने जिंक रोड जिंक सल्फेट में डिप कर रखी है, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? आपने जिंक रोड डिप कर रखी जिंक सल्फेट में, तो इसका बताओ पोटेंशियल क्या होता है? क्या भाई? 0.76 क्या होता है इसका पोटेंशियल? ठीक है बात। तो हमको पता है जिंक 2 पॉजिटिव में बदलने की टेंडेंसी क्या है? 0.76 भाई। लेकिन ऐसे केस में तो ये जो हाफ सेल है ये करंट प्रोवाइड करेगी, इजंट इट? हम चाहते हैं करंट पास हो। अभी तो क्या, अगर जिंक एटम यहां से कहां पर आ रहे हैं सॉल्यूशन में, तो क्या है? नेगेटिव बनेगा नहीं, तो क्या एनोड? लेकिन मैं इसे अगर क्या बना दूं बताओ भाई, अगर मैं इसे बैटरी के बताओ नेगेटिव से जोड़ दूं, इसको बैटरी के, यानी इसको बताओ मैंने क्या बना दिया? कैथोड। इसे मैं क्या बना भाई? भाई बाहर से आपने इसे कहां जोड़ दिया? बैटरी के बताओ नेगेटिव, आपने क्या बना दिया? कैथोड। ठीक है बात। तो सेल की जो टेंडेंसी है आपने उसको रिवर्ट करना पड़ेगा ना। अगर ये हाफ सेल, अगर ये जिंक रोड किसी जिंक सल्फेट में किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट हो, आपने जिंक सल्फेट में डिप कर रखा है जिंक रोड, तो आप ये बताओ भाई, तो आप तो इसका तो जिंक रोड की जितनी डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है, आपने उससे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। जिंक रोड की जितनी क्या भाई डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है, आपने उससे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तभी प्रोसेस क्या होगी इसकी? तभी प्रोसेस क्या होगी? रिवर्ट होएगी, इजंट इट? तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लिया आपने, तो अब तो मानोगे अगर 0.76 क्या है इसका पोटेंशियल, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर दें? तो अगर हम भाई थोड़ा सा ज़्यादा क्या लगा दें? पोटेंशियल लगा दें, तो क्या हो जाना चाहिए बताओ हमारे पास? प्रोसेस क्या हो जानी चाहिए भाई? अगर ये 0.76 पोटेंशियल रखता है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा दें? 0.76 पोटेंशियल बाहर से लगा दें, 0.77 तो क्या होगा बताओ भाई? तो क्या होने लग जाएगा? तो जिंक इसके ऊपर क्या बने? तो जिंक इसके ऊपर क्या होने लग जाएगा भाई? इस पे क्या होगा बताओ? अगर मैंने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हिस्सा बना लिया, किसका भाई? बाहर मैंने बैटरी जोड़ दी, क्या बन गई ये? अरे भाई एक इलेक्ट्रोड और जोड़ दिया यहाँ पर, कहीं पर एक और जोड़ दिया यहाँ पर, एक और डिप कर दियो, नहीं समझे बात? लेकिन आप बताओ यहाँ बताओ क्या हमारे पास ये, तो इसके ऊपर क्या होगा? कैथोड। इसको मैंने क्या बना दिया? कैथोड। इसमें क्या बना दिया भाई? कैथोड। क्योंकि नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव क्या होता है? कैथोड। तो यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होएगा ना, यहाँ पर क्या होएगा? तो अब बताओ इस सेल में से करंट पास करने के लिए हमें जिंक की जितनी डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल आपको बाहर से लगाना पड़ेगा ना, स्लाइट लिबरेटर भाई। तो सेल की प्रोसेस क्या हो जाएंगी? उल्टी, इजंट इट? यानी जो जिंक रोड क्या हो रही थी डिसॉल्व, इस पे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन से जिंक क्या हो जाएगा? इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन से जिंक इसके ऊपर, यानी जिंक आया ना इसके पास, इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर क्या हो जाएंगी? डिपॉजिट, इजंट इट? अरे बोलो भाई, जिस इलेक्ट्रोड की जितनी टेंडेंसी हो ना, जिस इलेक्ट्रोड की जितनी टेंडेंसी हो, आप उसके बराबर पोटेंशियल लगा दोगे ना, तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए? रिवर्ट। समझ गए बात भाई? अरे बोलो। तो आपने यहाँ पर वही, तो आपको जिंक इसके ऊपर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप तो मानोगे कि ये डिपोजिशन चलता रहेगा, क्या आप क्या मानोगे कि ये डिपोजिशन इसके ऊपर क्या रहेगा? चलता ही रहेगा जब तक हमने पोटेंशियल इसके ऊपर क्या लगा रखा है? स्लाइटली ग्रेटर 0.76 से आपने क्या कर रखा है? थोड़ा सा ग्रेटर पोटेंशियल लगा रखा है, तब तक इसके ऊपर क्या चलता रहना चाहिए? डिपोजिशन। लेकिन ऐसा ना हो, वाई? क्योंकि भाई होता क्या है, आप ये बताओ, जिंक और जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक आयन बनने का मतलब जिंक रोड से जिंक का, इसके लिए नॉन स्टिक्वेशन क्या होगी? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या आएगी? जिंक। इसके लिए क्या लिखो? नॉन स्टिक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू
ई नोट माइनस आर टी जिंक की एक्टिविटी बाई जिंक आयन की भाई। अब क्या, हाँ एल एन आएगा भाई। अब जिंक की क्या है एक, तो इसको ऊपर लिखियो भाई। तो ई क्या आ गया मेरे पास, ई नोट प्लस आर टी एल एन जिंक पॉजिटिव, नहीं आया क्या? क्या हो गया, आर टी बाई एन एफ, नहीं आया क्या आपको भाई, आर टी बाई एन एफ। तो आप मुझे बताओ भाई कि जिंक आयन कंसंट्रेशन, तो आपको पता है भाई कि पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। आप कहोगे भाई हाँ मैंने तो इसको क्या कर रखा भाई। अब आपने तो जब इसके ऊपर क्या होगा, डिपोजिशन होएगा जिंक का भाई, तो क्या इसकी विसिनिटी में, इस इलेक्ट्रोड की विसिनिटी में जिंक आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी क्या भाई? जितनी कंसंट्रेशन थी इसकी, क्या इसकी विसिनिटी में जिंक आयन कंसंट्रेशन भाई कम नहीं हो जाएगी? क्योंकि इसके आसपास जिंक आयन क्या और इसके ऊपर चिपक रही है, ठीक है। तो अगर जिंक आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे बोलो भाई, नहीं सॉरी, अरे आप हो तो जिंक आयन से क्या बनाया भाई, ये तो था, एक सेकेंड। तो भाई अगर आपने से तो बताओ क्या बना रखा है, कैथोड। आपने से क्या बना रखा भाई, कैथोड बना रखा है। तब बताओ क्या होगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होएगा ना। तो सॉल्यूशन से आयन क्या होंगे, इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएंगी, इजंट इट। उससे बताओ फिर क्या होगा, इसकी विसिनिटी में आयन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी ना। तो कम होगी तो बताओ क्या जाएगा हमारे पास, बोलो भाई। तो इसका ईएमएफ क्या होगा, घटेगा ना। इसका पोटेंशियल भाई घट जाएगा, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैंने जिंक रोड क्या बना दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही मैंने जिंक रोड क्या बना दिया, बताओ एनोड। भाई मैंने जिंक रोड क्या बना दिया, एनोड बना दिया। मैंने इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। हमने इसको क्या बना दिया भाई, एनोड यहां पर क्या होएगा, पॉजिटिव। किसमें, सेल के अंदर। तो अगर इसको मैं एनोड, तो इसके ऊपर क्या होना बताओ, इसके ऊपर क्या होना भाई, ऑक्सीडेशन। भाई आपने इसको एनोड बना दिया, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन होएगा। तो ऑक्सीडेशन होएगा तो यहाँ से ये जिंक रोड क्या होएगी, डिजोल्व होएगी ना। अगर जिंक रोड डिजोल्व होएगी तो इसकी आयन कहाँ जाएंगे बताओ भाई, सॉल्यूशन में। तो अगर मान लिया वो आयन इसके आसपास ही बैठी है, वो आयन इसके आसपास इकट्ठी हो रही है, इजंट इट। तो क्या इसकी विसिनिटी में नंबर ऑफ आयंस, इसके आसपास की सरफेस पे नंबर ऑफ आयन से कंसंट्रेशन भाई बढ़ नहीं जाएगी क्या। वो आयन ये मानो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पा रही, वो आयंस जो बन रही है यहाँ पर, ये रोड क्या होने लगेगी, डिसोल्व। अगर मैंने इसे क्या बना दिया, अगर मैंने जिंक रोड क्या बना दिया, कैथोड। तो कैथोड बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो भाई आयंस इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएंगी। और मैंने इसे क्या बनाया, एनोड। तो आयन इसमें से, तो ये भाई ये डिजोल्व होना शुरू कर देगा। अगर इसने डिजोल्व होना शुरू कर दिया तब बताओ क्या होगा। तो इसके अराउंड भाई आयंस क्या फटाफट रिलीज नहीं क्या, तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, सराउंडिंग में आयन से कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आयन से कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इसका, तो ये जो सेल बना हुआ है लोकल सेल, इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो भाई। और इसका ईएमएफ बढ़ गया तो हमको भाई बाहर से इस प्रोसेस को करवाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। मैं आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा क्या होता है, प्रोसेस, नहीं है क्या आपको। तो आपको भाई ज़्यादा वोल्टेज आपको अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी क्या, नहीं मैं तो आपको अप्लाई पड़ी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इस सेल का, तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या हो गया। तो अगर आपने बाहर से, तो आपने जब करंट पास किया है नॉर्मली इसका पोटेंशियल क्या होता है, वही होता है जो होता है। लेकिन जब आपने भाई इसको क्या बनाया, कैथोड या एनोड, तो इसका आपने पोटेंशियल चेंज नहीं कर दिया क्या, या तो घटा दिया या बढ़ा दिया। कैथोड बनाया तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ तो विसिनिटी में आयन क्या होने लगी, खत्म होने लगी भाई, खत्म होने लगी। तो पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। और अगर मान ले भाई आपने क्या बनाया इसको, एनोड, तो यहाँ पर क्या होने लग गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये रोड क्या होने लग जाएगी, डिसोल्व। तो इसकी विसिनिटी में क्या हो जाएगा, आयंस बढ़ने लग जाएंगी। आयंस बढ़ेंगी
तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, isn't it? तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन। नहीं आ गया आपको? और भाई इसको आप आसानी से इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, क्योंकि ये कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, राइज होता है। लेकिन इसको आप रिमूव कर सकते हैं सिंपली उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को स्टीयर करते रहे लगातार। भाई सॉल्यूशन को लगातार घुमाते रहे, उससे क्या हो जाएगा कि जिसके अराउंड जो क्या बनती है, इमेज आयन बनती है, वो डिफ्यूज होकर दूर चली जाएंगी। नहीं है क्या आपको? जो आयंस बनी है वो डिफ्यूज होकर कहाँ पहुँच जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसके अराउंड उनकी एक तरह से अक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगी। नहीं है क्या आपको? और अगर मान लिया क्या बना रखा कैथोड, तो इसके अराउंड आयन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कोई बात नहीं भाई। तो अगर हम स्टीर करते रहेंगे तो जो दूर आयन हो क्या होंगी, फटाफट घूम के इसके मूव करके इसके नजदीक आ जाए। बात आपको पहले पड़ी। तो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है बात, कांस्टेंट स्टीयरिंग से। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन। अच्छा एक हमारे पास क्या होता है भाई, फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन पोलराइजेशन। क्या एक्टिवेशन, ये कब होता है मैं आपको बताऊं भाई, आपने मेनली यही पढ़ना है। जो एक्टिवेशन पोलराइजेशन वो क्या होगा, वो आएगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से। क्या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से आपका भाई एमएससी के अंदर है, समझे बात, नेट में नहीं खैर। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड उनकी सरफेस, जो उनकी क्या होती है, जो इंटरफेस, वहाँ पर जो बाउंड्री होती है भाई, वहाँ पर एक डबल लेयर तैयार होती है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भाई। तो उससे भी क्या होता है, उसकी वजह से भी पता क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रोड जो क्या होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, उसमें क्या आ जाएगा, वेरिएशन। उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन पोलराइजेशन। क्योंकि वो जो डबल लेयर होएगी वो आयंस की मूवमेंट को बाधित करेगी। तो इसको क्या तो एक टाइप क्या, एक होती टाइप रेजिस्टेंस पोलराइजेशन। क्या होता है, रेजिस्टेंस पोलराइजेशन। एक्टिवेशन पोलराइजेशन क्या होती है, टाइप होती है, क्योंकि अगर कोई डबल लेयर है तो आयंस की मूवमेंट क्या करेगी, वो एक तरह से रोकेगी। बात आपको पहले पड़ी। तो आपको बताएं भाई, तो आप बड़ा भी होगा ना एमएससी के अंदर जो फिजिकल वाले हैं, कि अगर लो करंट डेंसिटी है, क्या भाई बताओ, लो करंट डेंसिटी पे बताओ आपको क्या नजर आएगा, ज्यादा एक्टिवेशन पोलराइजेशन, और हाई करंट डेंसिटी क्या मिलेगा आपको भाई, है ना, यहाँ पर लिखा भी होगा, अरे नहीं लिखा मैं आपको कहीं, ओके ठीक है, बात आपको पहले पड़ी भाई, ओके। लो करंट डेंसिटी पे क्या आएगा भाई, ज्यादा एक्टिवेशन पोलराइजेशन, और हाई पे क्या आएगा, कम। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।